गाइस, वेलकम बैक टू लीगलाइट एकेडमी। तो आज स्टार्ट करते हैं परिणति सीरीज एपिसोड नंबर 3। तो भाई ज़्यादा देर ना करते हुए एपिसोड नंबर 2 का वीडियो अगर किसी ने नहीं देखा है तो उसको देख सकते हैं आप लोग। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। ओके, चलो तो भाई विदाउट मच एडू स्टार्ट कर देते हैं हम आज के क्वेश्चन से। तो भाई आज का फर्स्ट क्वेश्चन है और हमारी सीरीज़ का 11th क्वेश्चन। ठीक है, आई विल ट्राई कि इस सीरीज़ के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को जो है वो आपके टिल एग्ज़ाम तक डिस्कस कर पाएँ। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन और इस सीरीज़ का 11th क्वेश्चन जो है दैट इज़ व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CRT। CRT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो भाई कंप्यूटर के अंदर या फिर हम लोग टीवी, ठीक है, पुराने अगर टीवी आप लोगों ने देखे होंगे तो कई बार टीवी वाला आता था, कहता था कि इसकी पिक्चर ट्यूब खराब हो गई है। ठीक है, तो ट्यूब इज द राइट आंसर, कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, तो वो CRT की बात करता है। ठीक है, बोल देते हैं पिक्चर ट्यूब, लेकिन एक्चुअल में जो साइंटिफिक नेम होता है दैट इज कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, तो CRT का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। चलिए नेक्स्ट वन, हाउ डू यू ओपन द टास्क मैनेजर विद शॉर्टकट की। टास्क मैनेजर को अगर मुझे शॉर्टकट की से ओपन करना है, वैसे तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी विंडो के अंदर ब्लैंक स्पेस में अपने डेस्कटॉप पर ही आप राइट क्लिक करके जो है वो आसानी से टास्क मैनेजर पर जा सकते हैं। लेकिन अगर उसके लिए कोई शॉर्टकट की, अब एग्ज़ाम है तो एग्जामिनर आप लोगों से को ट्रिक करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो टास्क मैनेजर के लिए कौन सी शॉर्टकट की जो है वो यूज़ की जाती है? तो टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए जो शॉर्टकट की यूज़ करते हैं हम लोग दैट इज़ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप। कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप, अगर ये तीन बटन हम एक साथ प्रेस करेंगे तो बिना प्रॉब्लम के आपका टास्क मैनेजर जो है वो ओपन हो जाएगा। और टास्क मैनेजर होता क्या है? टास्क मैनेजर एक्चुअल में वो टास्क दिखाता है जो अभी राइट नाउ आपके सिस्टम में लॉग्ड इन है या फिर आपके सिस्टम में ऑन है। ठीक है, तो जो भी सिस्टम में आपने लेट्स से MS वर्ड खोल रखा है, एक टैब में आपने गूगल क्रोम खोल रखा है, तो वो टास्क मैनेजर आपको दिखाता है और उनकी CPU की यूसेज भी दिखाता है कि CPU कितना कितना परसेंट जो है वो कौन सी एप्लीकेशन यूज़ कर रही है। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझना चाहिए। और टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप जो है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट वन इज व्हाट डज द एब्रीविएशन LCD। तो भाई LCD टीवी। ठीक है, तो LCD का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, आई बिलीव इसका फुल फॉर्म जो है वो ज़्यादातर लोगों को पता होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ फिर भी। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो भाई फुल फॉर्म्स याद करने पड़ेंगे, एब्रीविएशंस याद करनी पड़ेंगी। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, मैं हर बार बता रहा हूँ आप लोगों को कि यस डेफिनेटली फुल फॉर्म्स पेपर में आएंगे और आप लोगों को याद करने ही पड़ेंगे, इसका कोई और ऑप्शन है भी नहीं। ठीक है, चलिए तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। LCD का फुल फॉर्म दैट इज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन MS पावर पॉइंट। तो भाई आप लोग देख रहे हैं कि MS पावर पॉइंट के अंदर ये आप लोगों का वीडियो भी जो है वो ये जो PPT मैंने बनाई हुई है, ठीक है, तो PPT बोलते हैं नॉर्मली। तो MS पावर पॉइंट के अंदर अगर मुझे नई स्लाइड एंटर करनी है, इंसर्ट करनी है, तो मैं कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करूँगा? ठीक है, तो वो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस M। नॉर्मली देखिए कंट्रोल C जो है वो यूज़ होता है, हम लोग जानते ही हैं, कॉपी करने के लिए। कंट्रोल V जो है वो पेस्ट करने के लिए। कंट्रोल B किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, सिलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। और कंट्रोल M यूज़ होता है टू ओपन, टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन MS पावर पॉइंट। ओके, तो चारों ही फुल फॉर्म्स बड़े इंपॉर्टेंट, चारों ही शॉर्टकट कीज बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए तो भाई आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की टू ओपन अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। तो भाई MS वर्ड के अंदर अगर मुझे बिल्कुल खाली एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो उसके लिए मैं कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करूँगा?
भाई उसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल एन, कंट्रोल एन। ठीक है, तो ये तो सीधे सीधे हो गया। कंट्रोल बी हमें पता है बोल्ड करने के लिए यूज़ होता है। कंट्रोल डी किस लिए यूज़ होता है ये आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, और कंट्रोल एम, तो दोनों का आंसर मैं आप लोगों से चाहूँगा कि आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे ज़रूर बताएं कि कंट्रोल डी और कंट्रोल एम जो है वो किस लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, कुछ पुराने स्टूडेंट से मैं उम्मीद करूँगा कि वो लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए यस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर। तो भाई कंप्यूटर के अंदर सबसे छोटी यूनिट डेटा की कौन सी है, डेटा की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? तो भाई वैसे तो सिंपल है बड़ा ही, बिट, बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। ठीक है, अब बिट, किलोबाइट, केबी और बाइट इन सब के बारे में हम लोगों ने काफ़ी हमें पता है। निबल, तो निबल यहाँ पर एक ऐसा अलग सा यूनिट है। कभी कभी ना बच्चे थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करने के चक्कर में गड़बड़ कर जाते हैं। ठीक है, और सोचते हैं कि यार ये निबल नहीं पढ़ा, कहीं यही तो नहीं होता है। ठीक है, तो नहीं, तो बिट इज द राइट आंसर, स्मॉलेस्ट यूनिट जो है उसके बाद आएगा निबल। ठीक है, पहले बिट, फिर निबल, फिर बाइट। ओके, और उसके बाद किलोबाइट। तो सबसे पहले बिट, उसके बाद निबल, उसके बाद बाइट, और फोर्थ नंबर पर होगा किलोबाइट। ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, चलिए बिट, बिट के बाद बनेगा निबल, और निबल से बनेगी बाइट, और बाइट से बनेगा किलोबाइट। ठीक है, चलिए किलोबाइट, मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, टेराबाइट। ठीक है, चलिए तो भाई ये हम लोगों ने क्लास में पढ़ा भी है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग मैप्स, पिक्चर्स एंड ड्राइंग इनटू डिजिटल फॉर्म फॉर स्टोरेज इन कंप्यूटर्स। भाई ऐसा कौन सा डिवाइस है जो कि यूज़ होता है मैप्स, पिक्चर और ड्राइंग्स को डिजिटल फॉर्म में स्टोर करने के लिए कंप्यूटर के अंदर? तो भाई यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि इसका आंसर स्कैनर भी हो सकता है या इमेज स्कैनर भी हो सकता है। लेकिन देखिए जो मैप्स है ना, बड़े बड़े मैप्स होते हैं। ठीक है, और जो ड्राइंग्स होती है ना, वो डिजिटाइजर की मदद से जो है वो सेव की जाती हैं कंप्यूटर के अंदर। ये एक अलग से स्पेशल एक डिवाइस है जो कि सिर्फ बनाया ही इसलिए गया है टू कन्वर्ट मैप्स एंड पिक्चर्स, उनको डिजिटल फॉर्म में स्टोर करने के लिए। ठीक है, मतलब डायरेक्टली पीएनजी फॉर्म में जो है वो स्टोर की जा सकती हैं बड़ी आसानी से। ओके, तो राइट आंसर हियर इज डिजिटाइजर। इमेज स्कैनर और स्कैनर, अब भाई नॉर्मली अगर हम मेरे पास कोई पेपर है, पेपर को मैं स्कैन करके उसको डायरेक्टली डिजिटल फॉर्म में ले जा सकता हूँ, दैट इज स्कैनर या इमेज स्कैनर। ठीक है, लेकिन जो डिजिटाइजर है वो मैप्स और पिक्चर्स और ड्राइंग्स को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के काम आता है। ओके, तो भाई ध्यान रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट वन इज फुल फॉर्म ऑफ टीसीपी। अगेन फुल फॉर्म्स आर इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। सिंपल, इफेक्टिव, याद रखना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स इज कॉमनली यूज टू रीनेम अ फाइल और फोल्डर इन विंडोज ओएस। भाई विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अगर मुझे किसी फाइल या फोल्डर के नाम को चेंज करना है, रीनेम करना है, तो कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करूँगा? तो भाई उसको उसके ऊपर अपना कर्सर लेकर के जाएंगे, सिंगल क्लिक करेंगे और फिर F2 प्रेस कर देंगे, F2। ठीक है, F2 प्रेस करेंगे, फिर फाइल या फोल्डर का नाम आसानी से चेंज हम कर सकते हैं। ठीक है, तो शॉर्टकट की यूज टू रीनेम अ फाइल और फोल्डर इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज F2, सिंपल फंक्शन 2 की। ठीक है, MPG एक्सटेंशन रेफर्स यूजुअली व्हाट काइंड ऑफ फाइल। तो भाई डॉट MPG जो एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे लिए एग्जाम के लिए। आगे आने वाली सीरीज, आगे आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे ही, हम एक्सटेंशंस पर भी बातचीत करेंगे। एक्सटेंशन होता क्या है यार? एक्सटेंशन होता है जैसे कि, एक सेकेंड ना, चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ। लेट्स से किसी फाइल का नाम है ABC। अब डॉट लगाने के बाद जो यूज़ होता है ना, अब मान लो कि ये वर्ड की फाइल है, तो वहाँ पर आप डॉकएक्स यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर यही फाइल एक्सेल की है तो यहाँ पर XLS यूज़ होता है। ठीक है, PPT की फाइल है तो ABC.PPTX यूज़ होता है। PDF है तो ये ABC.PDF होता है। ठीक है, तो भाई ये जो डॉट के बाद लिखा है इसी को हम बोलते हैं एक्सटेंशन। ठीक है, .MP3, .MP4
ओके, वीडियोज़ होती हैं MP4 के अंदर, MKV के अंदर वीडियोज़ होती हैं। तो ये जो डॉट के बाद जो लिखा हुआ है यही है एक्सटेंशन, इसी को एक्सटेंशन बोला जाता है। इससे ये पता चलता है कि ये फाइल कौन से टाइप की है, ठीक है, कौन से टाइप की फाइल है, इससे यही पता चलता है। चलिए, तो भाई अब इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तरफ चलते हैं। यस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एनिमेशन या मूवी फाइल। ओके, जो वीडियो वाली फाइल होती है या मूवी की फाइल होती है वो .mpg एक्सटेंशन उनके लिए यूज़ किया जाता है। तो भाई वर्ड परफेक्ट डॉक्यूमेंट फाइल के लिए अभी अभी मैंने आप लोगों को बता ही दिया है क्या, डॉक एक्स जो है वो यूज़ करते हैं हम लोग। इमेज फाइल जो है वो बहुत से तरीके की होती हैं, .png भी है हमारे पास, .jpg भी है हमारे पास, .jpeg भी है हमारे पास। ओके, तो बहुत सारे एक्सटेंशंस हैं जो इमेज के अंदर यूज़ होते हैं। MS ऑफिस डॉक्यूमेंट, तो भाई MS ऑफिस कौन सा डॉक्यूमेंट, MS ऑफिस का कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो यूज़ कर रहे हैं ये हमको बताना पड़ेगा। तो राइट आंसर हियर वाज हमारा एनिमेशन मूवी फाइल। तो भाई चलिए, एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क रखा है, इसको आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताएंगे कि व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन के बेसिस पर इनमें से कौन सा कंप्यूटर का टाइप नहीं होता है, डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड या रिमोट। ओके, चलिए, तो भाई अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।